प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आई होप के अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चल गई बहुत बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करेंगे क्लास 12 के। याद रखिएगा फिजिक्स को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में छपने वाला है। अगर याद रखिएगा बाबू फिजिक्स का एग्जाम, याद रखिएगा फिजिक्स का एग्जाम जो है अगर तुम 5 फरवरी के दिन देने जा रहे हो ना, तो इस क्लास को अच्छे तरीका से देख के जाना, क्योंकि इस क्लास से काफी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए कंफर्म होने वाला है। तो सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से देख लेना, क्योंकि पूरे आपके क्वेश्चन जो होगा पूरे बिहार बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। तो कोशिश करना है अच्छे तरीका से देखने के लिए, ठीक है ना। तो चलिएगा बिना टाइम को क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इससे पहले तुम सब बाबू क्लास को लाइक नहीं कियो तो लाइक कर लेना, और चैनल को क्या कियो सब्सक्राइब नहीं कियो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और लास्ट में जरूर बतलाना कि आप 70 में कितना सही कर पाते हो और कितना गलत कर पाते हो, ठीक है। ईमानदारी पूर्वक बतलाना, कोई बच्चा झूठ नहीं बोलेगा, और हमारे साथ तुम सब आंसर लगाते चलना, ठीक है ना। देखो यहां 1 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी लगाओगे क्या हो जाएगा। देखो ना क्या कहा जा रहा है बाबू, देखो कहा जा रहा है कि टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति प्रास का उपयोग होता है वह क्या है। तो आप कहेगा गुरुजी हम जानते हैं 30 से 300 MHz, ठीक है ना। यानी ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा, ठीक है। 1 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, यहां जो है 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाओगे। कहा जा रहा है कि संचार उपग्रह का आवर्तकाल जो होता है कितना होता है। आप कहेगा सर इतना आसान क्वेश्चन, यानी 24 घंटा होता है, ठीक है ना। याद रखिएगा 24 आवर्स होता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखना 2 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, 24 आवर्स, याद रखना, ठीक है। चलो यहां जो है 3 नंबर क्वेश्चन देखो तो कितना इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है हो कि क्षमता को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका मात्रक सही है। तो आप कहेगा सर डेसिबल जो मात्रक है ना ये बहुत सही है, यानी ऑप्शन ही हो जाएगा ना, 3 का ऑप्शन ही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी से लगाओगे। हमने एक क्वेश्चन बतलाया था, तुम सबको अच्छे तरीका से बतलाया था। कहा जा रहा है कि और गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है, और इससे काफी सारे क्वेश्चन रहेगा, याद रखना। इससे क्वेश्चन 100% रहेगा, तो रहेगा लिख के कहीं रख लो, ठीक है ना। तो आप कहेगा सर और गेट का बुलियन व्यंजक जो होता है, याद रखिएगा a प्लस क्या होता है, a प्लस बी बराबर y होता है। अगर यहीं पर a नो आर नॉर का पूछ देता a प्लस बी के पावर बार बराबर y होता है। यही जब नैंड का पूछ देता एन डी, नैंड का पूछता a डॉट बी के पावर बार बराबर y हो जाता है। यहाँ पर एंड का पूछता तो यहाँ a डॉट बी बराबर y हो जाता। समझ रहे हो ना, हम 4 को बुलियन व्यंजक बतला दिए। यहाँ नॉर का, यहाँ पर और का, देखो और का यहाँ पर बतलाए ना, और का, नैंड का, एंड का, इस सारे चीज का याद रखना, क्योंकि यहाँ से कंफर्म 2 क्वेश्चन आएगा। कंफर्म है कि 2 क्वेश्चन आएगा तो आएगा 100%, याद रखना। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, कहेगा गुरुजी सी हो जाएगा, बिल्कुल सी हो जाएगा, समझ रहा। चलो यहां जो है देखो 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि एक अर्धचालक को T1 के से T2 के तक ठंडा किया जाता है, तो इसका प्रतिरोध जो हो जाता है बढ़ता है कि घटता है। आप कहेगा गुरुजी वो जो हो जाएगा इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा 5 का, समझ रहे हो ना। चलो इसका आंसर लगाओगे। देखो क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से एक मूल कण नहीं है। किसका जो है मूल कण नहीं है। आप कहेगा सर न्यूट्रॉन का जो है मूल कण नहीं होता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। याद रखना ऑप्शन ए। एक मिनट क्या कहा जा रहा है, मूल कण नहीं है। न्यूट्रॉन का तो होता है, प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन का, अल्फा कण नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा, क्योंकि यहाँ मूल कण की बात नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो आप कहेगा सर अल्फा कण, थोड़ा मिस्टेक हुआ था यहाँ पर, ठीक है ना। ऑप्शन क्या होगा, सी करेक्ट मारना तुम सब, 6 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा, ठीक है बाबू। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। और अल्फा कण क्या है, जल्दी लगाओ। तो अल्फा कण क्या है, आप सभी बच्चे को पता होना चाहिए कि अल्फा कण जो होता है हीलियम का क्या होता है बाबू, नाभिक होता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, समझ रहे हो। चलो अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओगे। देखो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है हो, देखो इसका आंसर गलत नहीं करना है। 6 गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है, जल्दी लगाओ। 6 गुणांक का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है, कहिएगा सर मीटर प्रति, क्या होता है, प्रति मीटर होता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। हटर जो ना मारिएगा गलत हो जाएगा, याद रखिएगा प्रति मीटर मारिएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। और यहां जो है 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, रीड वर्ग नियतांक का मात्रक क्या होता है। रीड वर्ग नियतांक का मात्रक जो होता है क्या होता है, कहिएगा सर ये जो होता है मीटर इनवर्स होता है, यानी ऑप्शन ये हो जाएगा, 9 का करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन यहां जो है देखो 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कैथोड किरण होती है बाबू। कैथोड किरण क्या होती है, इलेक्ट्रॉन होती है। क्या होती है बाबू, इलेक्ट्रॉन होती है, बिल्कुल ऑप्शन ये हो जाएगा। क्लास को लाइक करते चलो, क्लास को लाइक करते चलो, चैनल को सब्सक्राइब करते चलो। तुम सबके लिए इतना बेस्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है, लेकिन तुम सब जो है क्लास को लाइक नहीं कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा। अरे सारे भाई करो, जितने बच्चे हो सारे भाई क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। और अगला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखो
कहा जा रहा है कि सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है। बहुत सौर सेल पैनल का उपयोग जो होता है किसके लिए किया जाता है, जल्दी इसका आंसर लगाओगे। 11 का आंसर क्या हो जाएगा, कहिएगा सर एक कृत्रिम उपग्रह में किया जाता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, 11 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखो कहा जा रहा है ना, निम्न में से किसका करके किस धातु का विद्युतीय कार्यफलन न्यूनतम होता है, निम्नलिखित में से किस धातु का कार्यफलन जो होता है विद्युतीय न्यूनतम होता है, जल्दी 12 का आंसर लगा दो, क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर सोडियम का होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा, 12 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। बाबू इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा किसको मापा जाता है, जल्दी 13 का आंसर लगाओगे, क्या मापा जाता है, कहिएगा सर ऊर्जा को मापा जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा ऊर्जा को मापा जाता है, बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा, एनर्जी। चलो अगला क्वेश्चन का आंसर लगाना बाबू, हम सारे क्वेश्चन को कम समय में खत्म करेंगे, याद रखिएगा। कहा जा रहा है कि प्रकाश की किरण तिरछे कोर मुड़ने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण तिरछे कोर मुड़ने की घटना को हम लोग क्या कहेंगे रे बाबू, आप कहिएगा सर उसे हम लोग विवर्तन कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहेंगे, यानी ऑप्शन बी होगा 14 का, याद रखिएगा। ठीक है, चल बाबू इसका आंसर लगाओ तुम सब, देख क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसका आकर के अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, किसका अपवर्तनांक जो होता है सबसे अधिक होता है, कहिएगा सर हम जानते हैं, याद रखिएगा हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, कितना होता है 2.42 होता है, याद रखना ऑप्शन डी होगा 15 का। ठीक है, चलो इसका आंसर लगाओगे, इसका आंसर लगाओगे, क्या हो जाएगा, इसका आंसर लगाओगे, देख बाबू कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का पुनर्विवर्तन प्रकाश का व्यक्तिकरण से होता है, पुनर्विवर्तन जो होता है प्रकाश के व्यक्तिकरण से होता है, आप कहेगा गुरुजी हम जानते हैं तीव्रता से होता है, यानी ऑप्शन बी होगा 16 का, याद रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखो कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि जब प्रकाश की एक किरण स्लेब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य जो होता है वो क्या होता है, तो कहिएगा सर उसका तरंगदैर्घ्य जो होता है घटता है, क्या होता है, घटता है, बिल्कुल ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, और अगला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, वी स्टोन ब्रिज से मापा जाता है। बाबू वी स्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है, आप कहेगा सर हम जानते हैं, वो मापा जाता है, याद रखिएगा उच्च तथा निम्न प्रतिरोध को मापा जाता है, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, 18 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलो यहाँ जो है देखो, यहाँ 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किनका उपयोग पौधे घरों में किया जाता है, किसका उपयोग होता है पौधों के घर में किया जाता है, आप कहेगा गुरुजी हम जानते हैं औरत किरणों का किया जाता है, 19 का ऑप्शन जो बचवा अगर डी टिक आउट करे बिल्कुल सही होगा रे बाबू, याद रखना। ठीक है, हम सारे बच्चे का जो है ना हम कमेंट देख पा रहे हैं, आप अच्छे तरीका से कैंसर को लगाते चलो, और लास्ट में जरूर बतलाना कि सर कितना सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है, आप जरूर बतलाना, ईमानदारी पूर्वक बतलाना। ठीक है, चलो यहाँ जो है 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि अपचयी ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है, और अपचयी ट्रांसफार्मर में जो है कौन सी राशि घटती है, तो वोल्टेज घटता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। क्लास को लाइक करते चलो, क्लास को बाबू लाइक करते चलो, सब्सक्राइब करते चलो, क्योंकि 70 तमाम क्वेश्चन आ गया जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट छपने वाला है। ठीक है, चलो यहाँ जो है देखो 21 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि प्रतिबाधा का एसआई मात्रक क्या होता है, पता है प्रतिबाधा का एसआई मात्रक जो होता है बाबू क्या होता है, 21 का आंसर क्या हो जाएगा, कहिएगा सर प्रतिबाधा कहिए या प्रतिरोध कहिए, इसका एसआई मात्रक जो होता है ओम होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा, चाहे प्रतिघात कहिए ना, प्रतिघात तो पूछल है, याद रखिए। चलो यहाँ जो है बतलाओगे 22 का आंसर क्या होगा, जल्दी लगाओगे, कहा जा रहा है बाबू, कहा जा रहा है कि प्रतिवर्ती धारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करता है, प्रतिवर्ती धारा कौन से प्रभाव को जो होता है प्रदर्शित करता है, आप कहेगा गुरुजी हम जानते हैं धारा के ऊष्मीय प्रभाव को जो है प्रदर्शित करेगा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है ना, 22 का ऑप्शन बाबू रे बी हो जाएगा, याद रखना तुम सब। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से लगाओगे, देखो ना यहाँ 23 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि यंत्र जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है वो कहलाता है, यंत्र जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है वह यंत्र जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, तो मोटर कहलाएगा, क्या कहलाएगा बाबू, मोटर कहलाएगा, हो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगर विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में एक मिनट यहाँ गड़बड़ नहीं ना हो रहा है, क्या कह रहा है कि यंत्र जो, हाँ सही है, मोटर होगा, अगर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा तब ना डायनामो कह रहेगा, यानी इसका ऑप्शन करेक्ट सी होगा बाबू, क्योंकि यहाँ विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जा रहा है, यानी मोटर कहलाएगा, बिल्कुल 100% आंसर सही है। ठीक है, चलो इसका आंसर लगाओ, इसका आंसर लगाओ, करे कि तप्त तार एमीटर मापता है प्रतिवर्ती धारा का, तप्त तार एमीटर प्रतिवर्ती धारा का क्या मापता है, तो कहिएगा सर जी मूल और वर्ग मान को मापता है, यानी ऑप्शन सी होगा 24 का, याद रखिएगा। चल बाबू 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाओ तुम सब, देख बाबू क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, वेबर होता है, WB से सूचित करते हैं, यानी वेबर होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा 25 का, याद रखिएगा। चलो
यहाँ 26 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि एक हेनरी बराबर होता है। बाबू एक हेनरी किनके बराबर, कितने के बराबर होता है, कितने एमएच के बराबर होता है? आप कहेगा सर हम जानते हैं 10 के पावर 3 एमएच के बराबर होता है। याद रखिएगा ऑप्शन क्या होगा, ए हो जाएगा। ठीक है ना, 26 का ऑप्शन जो प्यारे ए टिक आउट करे 100% सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से लगाओगे। देखो ना यहाँ जो है क्या कहा जा रहा है, 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्यूरिक ताप के ऊपर लोह चुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं। क्यूरिक ताप के ऊपर लोह चुंबकीय पदार्थ क्या हो जाते हैं? आप कहेगा गुरुजी अनुचुंबकीय हो जाते हैं। क्या होता है? अनुचुंबकीय हो जाते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है ना, 27 का ऑप्शन बाबू रे ए हो जाएगा, याद रखना। ठीक, 28 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखो ना कहा जा रहा है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ की अनुचुंबकता होती है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की अनुचुंबकता जो होती है वो क्या होती है, तो बहुत 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 क्या होती है, कम होती है, वेरी लो होता है। क्या वेरी लो होता है, यानी ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ जो है 29 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देख बाबू कहा जा रहा है ना किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण है। बाबू किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, तो सदिश राशि का उदाहरण होता है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 29 का। ठीक है, चलो यहाँ जो है कहा जा रहा है 30 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि निकेल क्या है। ए बाबू निकेल जो है क्या है, आप कहेगा निकेल आ जाए, ए सर कोबाल्ट आ जाए, लोहा आ जाए, ये सब जो होता है लोह चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण होता है। बाबू ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है, यहाँ 31 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है। निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का जो मान होता है वो क्या होता है, तो कहिएगा सर निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का जो मान होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है बाबू, शून्य होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ रहे हो ना, सारे क्वेश्चन को समझना तुम सब। चल बाबू इसका आंसर लगाओगे। देखो क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है समरूप वेग में चलयमान आवेश उत्पन्न होता है। समरूप वेग में चलयमान आवेश उत्पन्न होता है, किसके लिए उत्पन्न होता है? आप कहेगा गुरुजी हम जानते हैं ये विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के लिए होता है, यानी ऑप्शन करेक्ट सी होगा 32 का, याद रखिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखो कहा जा रहा है ना, देखो कहा जा रहा है क्या कि किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो आप कहिएगा उसे हम लोग प्रतिरोध कहेंगे। ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा। समझ रहे हो, चलो इसका आंसर लगाओगे। यहाँ जो है 34 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि किरचॉफ का पार्श्व नियम यानी द्वितीय नियम के नाम से जाना जाता है, इसके संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होता है। किसके संरक्षण सिद्धांत पर जो होता है आधारित होता है? आप कहेगा सर क्या होगा, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर क्या होता है, धारा के ऊर्जा के प्रभाव पर होता है, यानी क्या हो जाएगा, याद रखना ऑप्शन क्या सी हो जाएगा, ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत पर जो है आधारित होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। और यहाँ देखो क्या कहा जा रहा है कि कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में पीला रंग का मान पूछा गया। एक सूत्र लगाओ, बीबी रॉय, याद रखिएगा बीबी रॉय जीबी वाला एक ट्रिक लगा दो। ठीक है, ट्रिक लगाओ जीबी, यानी क्या हो जाएगा, बी से ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, यानी कौन नंबर पर आएगा, 0 से गिनो, 0 1 2 3 4, यानी 4 नंबर पर आएगा। 4 जहां है देख लो, देखो 4 डिजिट यहाँ पर है, ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ में आया, ये ट्रिक को आप लोग स्क्रीनशॉट मारो और याद कर लो उस ट्रिक से। कहा जा रहा है कि वी टेस्टोन ब्रिज से तुलना करता है। वी टेस्टोन ब्रिज से तुलना करता है, कौन करता है? आप कहेगा गुरुजी हम जानते हैं, और जो है प्रतिरोधों की तुलना किया जाता है। बिल्कुल ऑप्शन नहीं हो जाएगा, हो 36 का, याद रखना। 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाओ बाबू, क्या हो जाएगा, ये लो हम लोग जो है ना 10 क्लास से पढ़ते आ रहे क्वेश्चन हवा, कहिएगा विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है, V² होता है, यानी ऑप्शन सी होगा। 37 का करेक्ट ऑप्शन सी होगा रे बाबू, याद रखना। 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाओगे तुम सब, 38 का आंसर लगाओगे। देखो कहा जा रहा है कि धात्विक चालक का ताप बढ़ने से उनका प्रतिरोध क्या होता है, धात्विक चालक के ताप बढ़ने से उसका प्रतिरोध जो होता है बाबू क्या होता है, तो आप कहेगा बढ़ता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, 38 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो 39 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है वो कितना होता है, बीजगणितीय योग जो होता है वो कितना होता है, जल्दी 39 का आंसर लगाओ, तो कहिएगा सर शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है, ऑप्शन ही होगा 39 का बबुआ, याद रखना। 40 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है। किसकी समानुपाती होती है, ये भी हमने बतलाया था, वो जो होता है गोले की त्रिज्या के समानुपाती होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा 40 का। ठीक है, चलो 41 का आंसर बताओ, 41 का आंसर बताओ। कहा जा रहा है विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है, बाबू विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है, जल्दी लगाओ। विद्युत धारिता का मात्रक जो होता है क्या होता है, जल्दी लगाओ। विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है, आप कहेगा सर फैराडे होता है। क्या होता है, फैराडे होता है, ऑप्शन सी होगा 41 का, याद रखिएगा। ठीक है, चलो यहाँ जो है 41 नंबर क्वेश्चन में कहा, 42 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखो कहा जा रहा है ना कि कौन सदिश राशि है, इनमें से जो है कौन सदिश राशि का उदाहरण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो सदिश राशि है, ये जो है ऑप्शन बी होगा 42 का। ठीक है, चलो
क्लास को लाइक करो, ए बाबू क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो सारे बच्चे, ठीक है। चलो यहाँ जो है 43 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखो बाबू कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है, किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है, विद्युतीय क्षेत्र का होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा 43 का, याद रखिएगा। 44 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखो कहा जा रहा है आवेश का चालक स्थिति ऊर्जा जो होती है क्या होती है, आवेश का चालक की स्थिति ऊर्जा जो होती है क्या होती है, आवेश का पूछा जा रहा है, जल्दी लगाओ ना। 44 का आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेगा गुरुजी 1/2 CV स्क्वायर होता है, यानी ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा 44 का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 1 वोल्ट मीटर बराबर होता है, 1 वोल्ट जो होता है किसके बराबर होता है, आप कहेगा गुरुजी 1 जूल प्रति कूलम के बराबर होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा 45 का, याद रखना। अगला क्वेश्चन यहां जो है 46 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखो कहा जा रहा है कि आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिकाओं के बीच का योग जो होता है कितना होता है, बीच का योग जो होता है कितना होता है, शून्य होता है, क्या शून्य होता है, अरे बाबू 0 होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा 46 का, याद रखिएगा। 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाओगे, कहा जा रहा है किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है, कितना से अधिक होता है, ये तो हमने कितना बार क्वेश्चन बताया होगा कि 1 से अधिक होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा। क्लास को लाइक करते चलो, तुम सब क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते चलो, इसमें कोताही नहीं करना है तुम सबको। चलो इसका आंसर लगाओगे, इसका आंसर लगाओगे क्या हो जाएगा, प्रकाश मुक्त करे के मुक्त आकाश का परावैद्युतांक एप्सिलॉन नॉट होती है, एप्सिलॉन नॉट क्या होती है, जल्दी लगाओ तो कहिएगा 8.85 × 10 के पावर -12 FM इनवर्स होता है, ठीक है, यानी ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा। 48 का ऑप्शन सी होगा रे बाबू, याद रखना। 49 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव जो होगा क्या होगा, समविभव जो जाएगा क्या हो जाएगा, तो y z की तल के दिशा में हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा 49 का, याद रखिएगा। 50 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखो कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है, कौन संबंध जो है सही है, आप कहेगा सर E बराबर F/Q हो जाएगा, ठीक है ना, वेक्टर F/Q हो जाएगा, याद रखिएगा, यानी कहां दिया है, ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ रहे हो ना, सारे क्वेश्चन को समझना रे बाबूआ। यहां जो है देखो 51 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, जल्दी से आंसर लगाओगे, कहा जा रहा है कि प्रतिवर्ती धारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव को प्रदर्शित करता है, प्रतिवर्ती धारा जो होता है कौन से प्रभाव को प्रदर्शित करता है, तो धारा के ऊष्मीय प्रभाव को प्रदर्शित करेगा, ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं, देख लो तुम सबको देखने से ही पता चल रहा है। कहा जा रहा है कि आधे चक्र में प्रतिवर्ती धारा का मान जो होता है कितना होता है, आधे चक्र यानी 0, ए बाबू क्या होता है, 0 होता है, याद रखना, यानी ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओगे, यहां जो है 53 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि तप्त तार एमीटर मापता है प्रतिवर्ती धारा का, तप्त तार एमीटर मापता है प्रतिवर्ती धारा का क्या मूल मान और क्या मानता है, मूल औसत मान वर्ग मान मापता है, यानी ऑप्शन सी होगा 53 का, याद रखिएगा। 54 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देख बाबू कहा जा रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र क्या कहलाता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, देखो अगर विद्युत ऊर्जा कहेगा रे बाबू, अगर बात सुन, विद्युत ऊर्जा कहेगा, ठीक है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कहेगा बदलने के लिए, तब हम लोग मोटर मारेंगे, लेकिन यांत्रिक ऊर्जा को जब कहा है तो डायनोमो मारना, यानी ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन यहां जो है 55 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, अपचयी ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है, जल्दी लगाओ क्या हो जाएगा, अपचयी ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है, वोल्टेज, अभी तुमने बतलाया, ऑप्शन बी हो जाएगा 55 का, याद रखिएगा। 56 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि धारितीय प्रतिघात होता है बाबू, धारितीय प्रतिघात जो होता है 1/ω/c होता है, याद रखिएगा, ओमेगा कूलम होता है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो यहां जो है 57 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, कौन जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण नहीं है, आप कहेगा सर ध्वनि तरंगे नहीं है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। जो बच्चे सी लगा रहे हैं 100% सही होगा, ठीक है, चलो सही होगा ना। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, और 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाओगे, विद्युत चुम्बकीय तरंग की प्रकृति होती है, विद्युत चुम्बकीय तरंग की प्रकृति कैसी होती है, कहिएगा सर अनुप्रस्थ होती है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा 58 का, याद रखिएगा। 59 नंबर क्वेश्चन में क्या करें, विस्थापन धारा का मात्रक क्या होता है, विस्थापन धारा का मात्रक जो होता है क्या होता है, आप कहेगा गुरुजी एम्पियर होता है, कौन भी धारा हो, विद्युत धारा हो या एम्पियर धारा हो, कौन भी धारा हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एम्पियर से सूचित करते हैं, डिनोट करते हैं, याद रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ जो है कहा जा रहा है ना, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, देखो सबसे कम बैगनी, सबसे अधिक लाल, ठीक है ना, अधिक लाल कम बैगनी, यानी ऑप्शन ए होगा, 60 का ऑप्शन ए होगा, याद रखना। चलो यहां जो है 61 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में किसका तरंगदैर्घ्य जो होता है सबसे अधिक, अभी ना मतलब अधिक जो हो जाएगा लाल का हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ 62 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की स्थिति में परिवर्तन गुणांक का मान जो होता है कितना होता है, परिवर्तन गुणांक का मान जो होता है वो कितना होता है, आप कहेगा सर जी हम जानते हैं वो 1 होता है, कितना होता है बाबू, 1 होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा 62 का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, ये तो सारे बच्चे को पता होगा, मृग मरीचिका का कारण जो होता है क्या होता है, मृग मरीचिका का कारण होता है परिवर्तन और क्या अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा रे बाबू, याद रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 64 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, समतल दर्पण की वक्रता
त्रिज्या क्या होती है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होती है अनंत होती है, इन्फिनिटिव होती है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा 54 का, याद रखिएगा। 55 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, चलो 65 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखो 65 नंबर क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पर है, ठीक है बाबू। 65 नंबर क्वेश्चन जो है तुम्हारे स्क्रीन पर है, देखो क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि तालाब की तली कुछ ऊपर हुई उठी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण क्या है, उसका कारण जो है क्या है, जल्दी लगाओगे तो प्रकाश का अपवर्तन है, क्या प्रकाश का अपवर्तन है, याद रखिएगा। कहा जाएगा कि एक बाल्टी में रखा हुआ सिक्का उठा हुआ प्रतीत होता है, क्यों, तो वो जो होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, वो भी याद रखना, ठीक है, वो भी आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कहा जा रहा है, देख बाबू क्या कहा जा रहा है, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है, देखो वस्तु से छोटा की बात करता, अगर छोटा की बात करता तो अवतल दर्पण मारते, लेकिन यहां अवतल दर्पण हो जाएगा, क्या होगा, अवतल दर्पण हो जाएगा, क्योंकि उत्तल दर्पण छोटा बनाता है और अवतल दर्पण बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, यानी इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, समझ लो ना। चलो इसका आंसर लगाओगे, 67 का आंसर मतलब निम्नलिखित में से किसका अपर्णांक सबसे अधिक होता है, हीरा का अपर्णांक अधिक होगा, कितना 2.42 होता है, याद रखना, ठीक है। चलो इसका आंसर लगाओ, कहा जा रहा है कि प्रकाश का वेग महत्तम होता है, बाबू प्रकाश का वेग महत्तम जो होता है निर्वात में होता है, क्या निर्वात में होता है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा 68 का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ 69 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि लेंस का ऐसे मतलब क्या होता है, डाईऑप्टर होता है और मीटर इनवर्स, डाईऑप्टर और मीटर इनवर्स होता है, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, 69 का ऑप्शन सी हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा, ठीक है। चलो आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन है, कहा क्या जा रहा है, कहा जा रहा है एक लेंस की फोकस दूरी 20 cm है तो इसकी क्षमता क्या हो जाएगी, एक लेंस की फोकस दूरी 20 cm है तो इसकी क्षमता जो हो जाएगी क्या हो जाएगी, देखो क्षमता यानी P बराबर जो होता है 100 बटा क्या होता है F होता है, देखो यहाँ 100 लिखो और F का मान कितना है, आप फोकस दूरी का मान 20 दिया है, काटो इसका जो 5 डाईऑप्टर होगा ना, 5 डाईऑप्टर होगा ना, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना, 70 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है बाबू। हम आपके बीच 70 क्वेश्चन बतलाएं, 70 में आप कितना सही कर पाए ईमानदारी पूर्वक बतलाएंगे, कोई बच्चा झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि जितना क्वेश्चन कराए आपके एग्जाम यानी 5 फरवरी के दिन बाबू, 5 फरवरी के दिन के लिए काफी ज्यादा बेस्ट क्वेश्चन था, तो आप अच्छे से इस सारे क्वेश्चन को याद रख लेना और सारे बच्चे बतलाएंगे 70 में कितना सही किए हैं, और ये भी बतलाएंगे कि कमेंट करके ये भी बतलाना है कि आज का क्लास जो है कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर भूलिएगा। मिलते हैं अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय, लव यू।